हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और छठ का त्यौहार मना रहे होंगे। आज हम लोग निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी में आते हैं, चार्ट पे आते हैं। चार्ट में मैंने आपको कल बताया था कि 25,711 ये सपोर्ट है। मैंने ऑन लाइव मार्केट में ही बताया था ये चीज़। आप जाके मेरे पिछले वीडियो में देखिए और वहाँ से देखिए, ये रिट्रेस हो गया, नीचे आ रहा था और यहाँ से रिटर्न हो गया। बहुत से लोग फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा है ना, बायर जो हैं वो जब लॉस में जाते हैं तो बैठे रह जाते हैं, ये तो आप सुने ही होंगे। लेकिन जब प्रॉफिट में आते हैं, थोड़े से प्रॉफिट में आने के बाद वो निकल जाते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर ने जो मेरी वीडियो को देखा था, उसने कमेंट किया, सर कि मैं इस कैंडल पर देख रहे हैं आप, इसका देखिए हाई जो है 25,826 ओपन है और 25,831 और लो 25,770, यहाँ पे ही निकल गए वो। मैंने बोला था कि ये 25,711 ये सपोर्ट है, यहाँ तक आने भी नहीं दिया और पहले निकल गया लॉस की, अपना कम प्रॉफिट में निकल गए। लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ और फिर वो दोबारा एंट्री ली और लॉस कर गए। लेकिन मैंने वहाँ बताया था कि 25,711 यहाँ तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से रिट्रेस कर सकती है, लेकिन पहले निकल जाते हैं। हम लोग को दो चीज़ मार्केट में रहना बहुत जरूरी है, जैसे मैं अपने ही पर्सनल व्यू से बोलता हूँ। पहला पेशेंस और दूसरा लेवल्स। और मार्केट में कुछ नहीं चलती फ्रेंड, ना इंडिकेटर चलता है, ना ही आपका मेंटल सेंटिमेंट, कुछ भी नहीं चलता। आपका ट्रेंड है जो फ्रेंड। दूसरा क्या है, लेवल्स। लेवल को जरूर वो टच करेगी और निकलेगी। पहले मैं भी इंडिकेटर पे ट्रेड करता था, लेकिन अब वो ऐसा कुछ है नहीं, बेकार है सारे इंडिकेटर। और वो चलते हैं जिसके लिए चलते होंगे, जिस पर एक ही इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, जो सोचते हैं अपना एक मार्केट का एनालिसिस करके, एक व्यू बना करके, एक स्ट्रेटेजी बना के वो चलते हैं। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, मैंने ट्रेंड लाइन दिया है, आप भी इसको धीरे धीरे करके इसको सीख सकते हैं। बैक हिस्ट्री में जा करके ये ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और वो आगे इम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑल टाइम हाई में ऑल टाइम हाई में तो जितना तक वो जा चुका है, उसका आगे हम सब सोच नहीं सकते कि कहाँ जा सकता है और कहाँ गिर सकता है। लेकिन जो पिछले हिस्ट्री है उससे ये ट्रेंड लाइन बन सकती है। 25,711 जो है आपका, ये एक सपोर्ट है और नीचे इसका 25,559। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मार्केट बहुत सारा गैप अप हो रही है, बहुत सारा। जैसे डे के कैंडल में देखते हैं हम लोग, देखिए ये फीलिंग को पूरा करने की जरूर आ सकती है। 350 ये माना जा रहा है, ये 300 तक मार्केट आने की संभावना है नीचे। अभी नहीं, ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा, मंडे को आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फीलिंग करने के लिए आ सकती है, लेकिन आने से पहले इसमें बहुत सारे अप डाउन होंगे और ये चलते रहेगी। इसमें ये देखिए, हम कहना ये चाहता हूँ कि हम सब जो नए ट्रेडर्स हैं, आप सब पेशेंस रख करके मार्केट को देखिए और एक क्वांटिटी से लीजिए। छोटे छोटे प्राइस में लीजिए, ज़्यादा इन द मनी में जाना नहीं है। आप एक दो स्ट्राइक प्राइस नीचे ही रहिए, सस्ते में रहिए। 8 से 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेकर के आप निकल जाइए। टारगेट बहुत जरूरी है। जैसे इसी में क्या है, कल के दिन जैसे मैंने देखा फ्राइडे को, कि जैसे लोग क्या थे, नीचे जाने, ये जो एनालिसिस हो रहा था मार्केट का, 15 मिनट के कैंडल में आता हूँ, देखता हूँ मार्केट जब साइड, देखिए ये जो था, इस टाइम फ्रेम ये मार्केट चल रही थी। लेकिन जब वो नीचे आने लगी तो क्या हुआ, पहले तो मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई और सबका प्रीमियम कम होने लगा। फिर लोग बैठे रहे आराम से, 20 रुपये प्रीमियम 13 रुपया 12 रुपया तक गया। लेकिन जब वो वापस गिरने लगा और वो 20 रुपया प्रीमियम 30 रुपया तक चल गया, 40 रुपया तक चल गया, तो मार्केट से निकल गए। लेकिन मैंने एक देखा, ये नीचे नीचे का प्रीमियम था वो, मैं उसी पे ध्यान दिए हुआ था कि देखता हूँ सस्ता प्रीमियम कितना, वो आप ऊपर जाता और नीचे। इस पे वीडियो बनाने के लिए मैंने देख रहा था इसको, तो वो फ्रेंड 53 तक गया था। 22 रुपया का प्रीमियम था, 53 तक गया था। और वहाँ पे जो मेरे व्यूअर हैं, वो उसने मुझे कमेंट में और इसमें भेजा गया था, स्क्रीनशॉट भेजा जब मुझे, तो देखा कि मैं कोई 30 रुपये निकल रहा है, कोई 32 में निकल गया, 34 में निकल गया, उसके बाद वो 53 तक गया था। इसलिए आप सबको क्या है, मेनली क्या है दोस्त, पेशेंस पे काम करना है। मार्केट जहाँ जाना जाना ही है,
लेकिन पेशेंस पे काम करना है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, हम लोग सारे स्ट्रेटेजी लगाकर एंट्री सीख जाते हैं। मेन व्यू इसमें क्या है, एग्जिट का। एग्जिट आप कब होते हैं, उससे निकलते कब, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इससे नहीं निकल पा रहे हैं तो आप लॉस में होगे, कम प्रॉफिट में होगा, बड़ा कैच मूव नहीं हो, पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए हम सबको क्या करना है, जो ट्रेंड लाइन मैं दे रहा हूँ, चाहे आप जो खुद बनाते हैं, उस पेशेंस पे बनाए रखिए और उसका इंतजार कीजिए। याद रखिए, निफ्टी अधिकतर मैंने देखा एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को तोड़ पाती है एक दिन में निफ्टी। जैसे देखिए 25, जैसे ये टूटा, 801 टूटा, तो 711 तक, उसको 711 के बाद वो फिर ऐसा 90% में केस में होगा कि एक ही तोड़ेगा, 10% में दो या तीन भी जा सकता है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में दिया था, दो ही रेजिस्टेंस दिया था, दो ही सपोर्ट दिया था। देखिए आज 25,801 को तोड़ करके वो 711 से रिट्रेस कर गए, फिर ये आ सकती है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये आ सकती, कोई नहीं जान सकता कि मार्केट का किधर सेंटिमेंट गया, नहीं तो मार्केट चलेगी कैसे। आप इस व्यू में देखिए फ्रेंड्स, 25,801 और 25,711, यहाँ पे पेशेंस नहीं रखा और फ्रेंड सारे पहले निकल गए और उसके बाद बड़ा प्रॉफिट होने से वो चूक गए, छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए, जबकि बड़ा प्रॉफिट इसको सस्टेन रखना चाहिए था। अब ये होता है कि 711 से नीचे भी जा सकता था, 711 से रिट्रेस तो हम देख लें, 711 से, तो हम सबको क्या करना है, 711 जैसे 25,711 टूटता तो हम लोग वहाँ पेशेंसली बने रखते और वहाँ स्टॉप लेस अपना ट्रेल करते रहते हैं, जैसे 12 पॉइंट 6 पॉइंट बढ़ाते जाइए, इस तरह से हम लोग आगे जा सकते हैं। अगर आपका स्टॉप जो 6 पॉइंट बढ़ा रहे हैं, एसएल को ट्रेल कर रहे हैं, वो अगर बीच में हिट कर जाता है, हिट करने पर आपको क्या करना है, हिट करने पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि अगर वो फिर से उस जहां से हिट किया वहां उसका आगे वो निकलता है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, आगे निकलेंगे वहां से, फिर से लेंगे ट्रेड और उस अगला स्टॉपेज, जैसे हम आ गया, ट्रेन एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाती है, दूसरे तीसरे स्टॉप पे जाती है, उस तरह से चलेंगे। अगर वो एक स्टॉपेज पार कर गए फिर दूसरे स्टॉप में से निकले, जैसे मान ले मैं समझाता हूँ, मान ले 711 को तोड़ देता, ठीक, और हम यहीं तक स्टॉप लॉस रखे थे, यहाँ ब्रेक हो जाता है, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ से अगर 711 से नीचे आना शुरू करेगी, नीचे आना शुरू करेगी, तो फिर हम 711 से एंट्री ले लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पीछे पीछे 711 से 715 716 पे रखेंगे, 8-10 पॉइंट के ऊपर रखेंगे, ठीक है। आप एसएल को पॉइंट में नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस को इंडेक्स कर थी जैसे 25,800 25,700 25,700 ऐसे करके इस पर रखेंगे स्टॉप लॉस। कुछ लोग ने अपना स्क्रीनशॉट जो भेजा उसमें मैंने देखा कि वो पॉइंट रखते हैं, जैसे क्या 30 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, मतलब क्या प्रीमियम को रखते हैं, इससे भी आपको दिक्कत होगा। प्रीमियम कब बड़ा हो जाए, अगर मोटी बॉडी आ रही है, बड़ी कैंडल बन रही है, तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं या बहुत तेजी से घटते हैं, इसलिए आपको स्टॉप लॉस इंडेक्स पे रखना है उसके। अब हम लोग क्या करेंगे, मंडे के सेशन में 26,043, ये इतना उम्मीद नहीं ऊपर जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से ये टूट गया, अगर यहाँ तक जाती है ये, तो फिर हम लोग इंतजार करेंगे, ऐसा ही कि नहीं निकल जाएंगे 26,043, ये ऊपर जाने, फिर 26,194 तक जाएगी, ऐसे करके ऊपर बढ़ेगी, वो आप जानते ही हैं। लेकिन सबसे मेन मेरा फोकस क्या है फ्रेंड्स, हम लोग को वहाँ पे टिके रहना है, बीच में छोटे प्रॉफिट में निकल नहीं जाना है, रिट्रेस नहीं करना। आप इंतजार कीजिए कि हमारा एसएल हिट हो जाए, चाहे मुझे टारगेट मिल जाए, एसएल या टारगेट, टारगेट पे लगा के रखेंगे, एसएल पे रखेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, दिन में आपको 2 ट्रेड निश्चित बनेंगे, आपका टारगेट से फेस होगा। एक 15 मिनट की स्टडी है, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है, मैं उस पर पिछले 6 महीना 7 महीना से उसका बैक टेस्ट ले रहा हूँ। जब 1 साल पूरा होगा, मतलब 1 साल तक मैं तब मैं इसे आपके पास लाऊंगा। अब आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स और निफ्टी एक ही जैसा होता है, दोनों में एक ही होता है, वो चला एक पैर तो ये भी एक पैर चलता है, वो चला 2 पैर तो ये भी चलता है, वो 10 कदम चला तो ये भी 10 कदम चलता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर इसमें भी वही चीज़ है, 84,236 ये आपका सपोर्ट है, देखिए, और रेजिस्टेंस आप देख ही रहे हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं। 85,84 ये पहला आपका रेजिस्टेंस होगा,
85,610 और 50,998। लेकिन अगर ये 85,000 से 610 ये क्रॉस करने के बाद ये ऑल टाइम हाई तो लग ही चुका है इसमें, मतलब और ऊपर जाने की संभावना है। वैसे आरएसआई आप देखिएगा 15 मिनट के चार्ट में, तो ये ऊपर न जाने की संभावना बता रही है। फिर आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आते हैं, जो कि अभी बैंक ही सबको सपोर्ट दिए हुए है, बैंक ही ऊपर खींच के ले जा रही है। सारे इंडेक्स का सहारा बैंक है हमारा। तो देखिए जैसे इसमें है सपोर्ट हमारा क्या है, 57,576। ये टूटने पर निफ्टी और नीचे जाएगी, बैंक निफ्टी और नीचे जाएगी और बहुत नीचे जा सकती है। हमारा पहला रेजिस्टेंस है 58,414। इसको क्रॉस करने के बाद देखिए निफ्टी, सेंसेक्स, सारे इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। और जैसे क्रूड का भी मामला चल रहा है, क्रूड और गिरने की संभावना है, तो बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकती है। मंडे को मैं कहना यही चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोग पेशेंस रखिएगा और टारगेट चाहे सर, ये निश्चित बीच में इमोशन की कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। जैसे मशीन होता है ना, तो 1+1 कैलकुलेटर 2 देता है, उसी तरह हम लोग को क्या करना, टारगेट या तो एसएल, टारगेट या तो एसएल, टारगेट या तो एसएल। और एसएल आ रहा है तो हमको लेना है उस चीज को। एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। आप एग्जिट पे नहीं ध्यान दीजिएगा। एंट्री तो हम बहुत सारे स्ट्रेटेजी लगाते हैं, यहाँ से घुसना उधर निकलना है, लेकिन निकलने के समय हम लोग को प्रॉफिट छोटा है तो निकल जाते हैं। टारगेट पहले ही फिक्स करना है। जैसे हम लोग यहाँ से चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं कि हमको पटना उतरना है, चाहे मुंबई उतरना है, तो हम उसी जगह पर उतर, बीच में नहीं उतरना। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि मैंने क्या गलती कर रहा हूँ। थैंक यू।